दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बार माता लक्ष्मी को अहंकार हो गया। यह बात भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के मन की बात को जान लिया और उन्होंने ये निश्चय किया कि माता लक्ष्मी के अहंकार को कैसे मिटाया जाए। उन्होंने सोचा माँ लक्ष्मी के अहंकार को सिर्फ भगवान शिव मिटा सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु ने माता पार्वती से मिलने की इच्छा को उनके मन के अंदर प्रकट किया। माता लक्ष्मी माँ पार्वती से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हुई और एक बार मिलने के लिए वो कैलाश पर जा पहुंची। वहां जाकर देखती क्या है कि माँ पार्वती एक बट के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। माता लक्ष्मी को देखकर पार्वती ने उनका अभिनंदन किया, उनको बिठाया और उनके लिए फलों को लाकर उनका भोजन करवाया। भोजन करने के बाद माता लक्ष्मी ने माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान रहती हैं और परेशान क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में सारा ऐश आराम पैसे से होता है और वो तुम्हारे पास है नहीं। इस वजह से बहन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे विष्णु धाम को आओ और जितना मर्जी हो उतना धन लेकर आओ, ताकि तुम भी ऐश आराम की जिंदगी जियो। माता पार्वती को ऐसा लगा कि जैसे माता लक्ष्मी उनका मजाक उड़ा रही है। यह बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने अपने मन के अंदर इतनी घृणा पैदा कर ली, उनको उस जीवन से घृणा हो गई, क्योंकि वो भी चाहती थी कि कोई उनको ताने ना दे और वो भी माता लक्ष्मी जैसा ऐश आराम का जीवन जिए। माता लक्ष्मी इतना कहकर चली गई। अब माँ पार्वती सोच रही है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अपने देवादिदेव महादेव से कहकर मुझे भी धन का ऐश आराम मिलना चाहिए। जब संध्या का समय हुआ और भगवान शिव माता पार्वती के पास आए तो माता पार्वती ने उनको बड़े ही आदर और सत्कार से उनको बिठाया। दोस्तों हमारे यहाँ नारियों की यही एक अच्छी आदत है कि वो पति का सम्मान करने के बाद अपनी बात को उस समय रखती है कि जिस समय पति मना ना कर सके। सबसे बड़ी समझदारी की बात नारियों में यही है और उस समय वास्तव में पति उन्हें मना नहीं कर पाता है। यही माता पार्वती ने भी किया। भगवान भोलेनाथ को बैठा करके और जब वो विश्राम करने लगे तो माता पार्वती उनके पैर दबाते हुए उनसे कहा कि हे ना, आज माता लक्ष्मी आई थी। भगवान शिव ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है। उनको बिठाया था, उनको कुछ खिलाया पिलाया था। माता पार्वती ने कहा हाँ नाथ, हमने उनका पूरा सत्कार किया।
वो एक बात और कह रही थी। भगवान शिव ने कहा वो क्या? माँ पार्वती तब बताती है कि हे नाथ, वो कह रही थी कि आप किसी दिन हमारे घर पे आओ और जितना मर्जी हो उतना धन ले जाओ, उससे अपना महल बनाओ, तुम भी ऐसे आराम की जिंदगी जी। ये सुनकर भोलेनाथ समझ गए कि माता लक्ष्मी को अपने धन की देवी होने का अहंकार हो गया है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप कल ही चली जाइए। तब माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि हे नाथ, हम वहां से कितना धन लाएंगे? भगवान भोलेनाथ ने उन्हें एक कागज की पुड़िया उठाई और उस कागज के टुकड़े पर उस भस्म को रख दिया और उसको लपेट दिया और माँ पार्वती से बोले कि हे देवी, आप इतना ही लाना जितना कि इस पुड़िया में आ सके। माँ पार्वती सोचने लगी कि इस पुड़िया में कितना आएगा, परंतु पति की आज्ञा थी, वो तो उनको माननी थी। सुबह हुई, माता पार्वती माँ लक्ष्मी के धाम जा पहुंची। माता लक्ष्मी ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, हे देवी, आप अकेली आई हो, नंदी बंदी सारे गणों को ले आती, जो आप ले जाएंगे यहाँ से वो ढोकर कौन ले जाएगा? आप कितना ले जा सकेंगे? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, आप मुझे इतना दो जितना इस पुड़िया में आया। माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और कहा कि जैसी जिसकी नियत होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारी भी नियत उस खुले आकाश के नीचे रहते रहते उतने में ही तुम संतुष्ट हो गई हो। इस पुड़िया में क्या है? माता पार्वती ने कहा, ये तो हम भी जानते हैं, पर हे देवी, हमें पति की आज्ञा का पालन भी तो करना है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, तुम जो चाहो, जितना चाहो उतना ले। पार्वती कहने लगी कि मुझे बस इस पुड़िया भर का ही चाहिए। माता लक्ष्मी ने अपने गणों को आज्ञा दी और तराजू लगवा दिया। एक तरफ माता पार्वती ने उस पुड़िया को रख दिया, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी अपने भंडार से सारे धन को मंगाने लगी। सारा भंडार खाली हो गया, परंतु वो पुड़िया का पल्ला नहीं उठा, वो नीचे दबता जा रहा था और जितना माँ लक्ष्मी रख रही थी वो पल्ला ऊपर उठता जा रहा था। सारा भंडार उनका समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तब माता लक्ष्मी ने क्या किया? अपने बदन पर जो जेवर उन्होंने पहन रखे थे वो उतारने शुरू कर दिए। सारा जेवर उतार कर उस पर रख दिया, पलड़ा तब भी नहीं हिला। माता लक्ष्मी सोचने लगी, ये क्या चमत्कार है, इस पुड़िया में हमारी सारी दौलत, हमारा सारा भंडार चढ़ गया, मगर ये पुड़िया नहीं, इसमें कौन सी ऐसी अद्भुत शक्ति है। अब माता लक्ष्मी का भेष जो था वो एक चंडालिन की तरह हो गया, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि लीपे पोते देहरी और ओढ़े पहिरे मेहरी। जब तक अपने घर को साफ लीप-पोत के लिए किया जाए तब तक वो घर नहीं लगता है, और जब तक औरत अपने पूरे श्रृंगार को ना करे
जब तक वो औरत नहीं लगती वो एक चुड़ैल लगती है। यही दशा थी माता लक्ष्मी की भी। अब वो घबराई और वो तुरंत भागती भागती भगवान विष्णु के पास जा पहुंची। भगवान विष्णु उनको पहचान नहीं सके क्योंकि वो हर वक्त तो जेवर से लगी रहती थी। आज वो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह बनकर गई भगवान विष्णु के पास और उनके चरणों को पकड़कर वो रोने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, आप कौन है देवी, मेरे पैरों को छुओ। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी पत्नी लक्ष्मी हूँ। भगवान विष्णु ने उनको उठाया और कहा, ये क्या हालत बनाई है देवी। उन्होंने भगवान विष्णु से सारा हाल बता दिया कि हे नाथ, मैं कल पार्वती के घर गई थी, उनसे कहा था कि आप गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, आप कल मेरे घर आना, जितना चाहे उतना सोना चांदी हीरे मोती जो भी मन हो वो ले आना, आप भी उससे अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जिए। आज माँ पार्वती हमारे घर आई एक पुड़िया लेकर और कहा, इस पुड़िया के बराबर मुझे सोना दे दे। मैंने अपने घर का सारा अपना भंडार खाली कर दिया, परंतु है ना वो पुड़िया वहां से नहीं उठी। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आपने बुलाया है, आपको तो देना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मजाक का वक्त नहीं है, हमारी इज्जत चली जाएगी, कुछ करो नाथ। भगवान विष्णु ने कहा, हमारे पास देने के लिए क्या है, हमारा भी जेवर उतार लो। माता लक्ष्मी ने कहा, इससे भी नहीं होगा। तब भगवान विष्णु ने अपने चरणों में पड़े हुए एक तुलसी के पत्ते को उठाया और जब तुलसी के पत्ते को उठाया तो वो पत्ता लेकर और माता पार्वती को दे दिया। माता पार्वती को जब वो पत्ता दे दिया तो अब वो चल दी, मगर मन में सोचती है हमारा भंडार खत्म हो गया, सारा सोना उस पे चढ़ गया, वो पुड़िया नहीं उठी, इस पत्ते से उड़ जाएगी, ये पत्ता दे देंगे इससे उड़ जाएगी। वो तरह तरह के सवाल रास्ते में करती है, परंतु जो ही आती है, जो ही उस तुलसी के पत्ते की उस पलड़े पे रखा तो सोना गायब हो चुका था। सोना जहां का था सोना वहीं पहुंच गया, परंतु वो पलड़ा दोनों बराबर हो गया। एक तरफ वो तुलसी का पत्ता था और एक तरफ भगवान शिव ने जो माता पार्वती को कागज की पुड़िया दी थी वो थी। दोस्तों, पलड़ा क्यों उठा? यहाँ पर बहुत जरूरी बात है कि एक कागज की पुड़िया और एक तुलसी का पत्ता पलड़ा बराबर क्यों हो? क्योंकि उस पुड़िया में भस्म थी, वो माता सती की थी, और इधर वो जो तुलसी का पत्ता था वो भी वृंदा ने जब अपने प्राण त्याग दिए थे तो वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था। तो तुलसी का पत्ता भी वृंदा सती के नाम की निशानी थी, इसलिए दोनों सतियों, एक सती इस तरफ एक सती उस तरफ, दोनों सतियों बराबर हो गई, इसलिए पलड़ा भी बराबर हो गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमेशा सतियों का जो बल है, जो साहस है, जो शक्ति है, उसे कोई भी नहीं पा सकता है। वही आज जो माँ लक्ष्मी अपने धन और अपने दौलत, अपनी इज्जत शोहरत पे घमंड कर रही थी, वही इस रामावतार में जब उनको सीता का जन्म मिला
तो आज कल उन्होंने उस जन्म में उन्होंने पार्वती को अपने दरवाजे धन देने के लिए बुलाया था, परंतु आज वो स्वयं राम अवतार में जब उनका सीता का जन्म हुआ, तब वो उस समय माता सती से, पार्वती जी से आज विनय कर रहे हैं। उस जन्म में वो पार्वती जी उनके दरवाजे पर कुछ लेने गई थी, और इस जन्म में देखो समय बदल गया। आज माता लक्ष्मी पार्वती के सम्मुख विनती करती है। क्या कहती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीजिए प्रगट न करत तेहि, अस कहि चरण गहे दैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खली लाल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सर धरयू, बोली गौरी हरसिय भरयू, सुनि सिय सातिय शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा पुरि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। आज माता सीता माँ गौरी माँ भवानी से विनती कर रही है, हे माँ मुझे वो वर दो जो हमने अपने मन के अंदर कामना की है। उनके चरणों को गह रही है।